आज की दुनिया सिर्फ जमीन पर नहीं बदल रही, आसमान और स्पेस तक पहुंच चुकी है। आज जियोपॉलिटिक्स का मतलब है स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटजी को समझना, क्योंकि यहीं से भविष्य की दिशा तय होती है। आर के न्यूज अफेयर्स इन मुद्दों को मुश्किल शब्दों में नहीं, सरल भाषा में समझाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो आप जुड़े रहिए आर के न्यूज अफेयर्स से। अमेरिका ने टैरिफ से डराने की कोशिश की, चीन ने घेराबंदी रची और पाकिस्तान ने रास्ता रोका, लेकिन भारत ने चावार से ऐसा दांव चला कि तीनों की चाल उलट गई। यह सिर्फ एक पोर्ट नहीं, भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत की कहानी है। अमेरिका टैरिफ की धमकी देकर भारत को डराने निकला था, लेकिन नई दिल्ली ने चावार से ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि वाशिंगटन के पावर कॉरिडोर में बैठे रणनीतिकारों के होश उड़ गए। ईरान के रास्ते भारत ने दुनिया के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। अमेरिकी पाबंदियों की ऊंची दीवार को लांघते हुए मोदी सरकार ने वो कर दिखाया जो अब तक नामुमकिन माना जाता था, और इसी एक फैसले ने चीन के ग्वादर पोर्ट को सीधी चुनौती दे दी है। भारत की इस रणनीतिक जीत से रावलपिंडी और बीजिंग में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि मध्य एशिया के खजाने पर अब भारत की सीधी नजर है। पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करते हुए हिंदुस्तान ने एशिया की भू राजनीति का नक्शा ही बदल डाला है। इतिहास गवाह है कि जब दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत किसी देश को घेरती है तो ज्यादातर मुल्क घुटने टेक देते हैं। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों को भी यही भरोसा था कि भारत भी वही करेगा। पहले टैरिफ का डर दिखाया गया, फिर आर्थिक पाबंदियों की धमकी दी गई और आखिर में सबसे बड़ी चाल चली गई, भारत को ईरान के चाबार पोर्ट से बाहर निकालने की साजिश। अमेरिका को लगा कि अगर भारत की आर्थिक नब्ज दबा दी जाएगी तो दिल्ली डरकर अपने रणनीतिक हितों की बलि दे देगी, लेकिन वे यह भूल गए कि कैलेंडर बदल चुका है और सामने खड़ा देश अब पुराना भारत नहीं रहा। जब वाशिंगटन में फाइलों पर भारत को चाबार छोड़ने का आदेश टाइप हो रहा था, उसी वक्त नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जिसने अमेरिका के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। यह कहानी सिर्फ एक बंदरगाह या कंक्रीट के ढांचे की नहीं है, यह कहानी है भारत की उस जिद की जिसने पूरी दुनिया को बता दिया है हमारे राष्ट्रीय हित किसी सुपर पावर की इजाजत के मोहताज नहीं है। सवाल उठता है, आखिर चाबार में ऐसा क्या है कि भारत ने अमेरिका से सीधा पंगा ले लिया? अमेरिका क्यों चाहता है कि भारत ईरान से हाथ खींच ले, जबकि चीन वहां अपनी जड़ें गहरी कर रहा है? भारत और भारत के एक ऐलान ने कैसे पाकिस्तान के ग्वादर फोर्ट को वीरान खंडर बनने की कगार पर पहुंचा दिया? क्या भारत का यह कदम अमेरिका के साथ रिश्तों में दरार डालेगा, या फिर यह दुनिया को एक नए आत्मनिर्भर और बेखौफ भारत का परिचय कराएगा? इन सभी सुलगते हुए सवालों के जवाब और इस ग्रेट गेम की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो पर बने रहिए और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब जरा समझते हैं कि इस पूरे खेल की असली वजह। अमेरिका एक तरफ भारत को अपना रणनीतिक साझेदार बताता है, लेकिन दूसरी तरफ नहीं चाहता कि भारत ईरान के साथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट करे। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी दशकों पुरानी है और इसी वजह से ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। ट्रंप प्रशासन का दबाव साफ था, भारत चाबार प्रोजेक्ट से पीछे हट जाए। अमेरिका की दलील थी कि ईरान को अलग थलग करना जरूरी है, लेकिन भारत ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर एक कड़वा लेकिन ठोस सच रख दिया। भारत ने साफ कहा कि अगर हम चाबार छोड़ देंगे तो वहाँ कौन आएगा? जवाब सीधा था, चीन। और यही वो तर्क था जिसने अमेरिका की बोलती बंद कर दी। अगर भारत वहां से हटता तो चीन तुरंत चाबार में घुसकर उसे अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का हिस्सा बना लेता। भारत ने अमेरिका को सिर्फ समझाया नहीं बल्कि चेतावनी दी। चाबार में भारत की मौजूदगी सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, ताकि चीन का एकाधिकार रोका जा सके। भारत ने दो टूक ऐलान कर दिया कि चाबार सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं, यह भारत की सुरक्षा की लाइफलाइन है और इसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह अमेरिका के गाल पर एक जोरदार कूटनीतिक तमाचा था। चाबार की अहमियत समझने के लिए नक्शे पर पाकिस्तान को देखना जरूरी है। पाकिस्तान दशकों से भारत को ब्लैकमेल करता आया है। अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भारत को पाकिस्तान के रास्ते की जरूरत पड़ती थी और पाकिस्तान जानबूझकर रास्ता रोक देता था। उसे लगता था कि वह भारत को चारों तरफ से घेर लेगा, लेकिन चाबार के विकास के साथ ही भारत ने पाकिस्तान की इस ब्लैकमेलिंग की दुकान पर हमेशा के लिए ताला जड़ दिया। ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित चाबार से अब भारत अपना माल गुजरात और मुंबई से सीधे भेजता है और वहां से सड़क व रेल के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचा देता है। पाकिस्तान देखता रह जाता है और भारतीय ट्रक उसके बगल से निकल जाते हैं। इसी एक प्रोजेक्ट ने चीन के अरबों डॉलर से बने ग्वादर पोर्ट की अहमियत मिट्टी में मिला दी है। आज ग्वादर लगभग खाली पड़ा है, क्योंकि व्यापार का नया और भरोसेमंद रास्ता चाबार बन चुका है। भारत का यह कदम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील जैसा है। अब भारत को पाकिस्तान की जमीन की जरूरत नहीं, हमने अपना रास्ता खुद बना लिया है। लोग पूछते हैं कि भारत इस पोर्ट पर इतना पैसा क्यों झोंक रहा है? इसका जवाब
पाए मध्य एशिया के खजाने में। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये वो देश हैं जिनके पास तेल, गैस, यूरेनियम और दुर्लभ खनिजों का अथाह भंडार है। अब तक इन तक पहुंचने के रास्ते या तो रूस के हाथ में थे या चीन के। भारत इस खेल से बाहर था, लेकिन चाबार पोर्ट ने भारत के हाथ में इस खजाने की चाबी थमा दी है। भारत ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर NSTC को चाबार से जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि अब भारत अपना माल रूस और यूरोप तक कम समय में और कम खर्च में पहुंचा सकता है। यह रास्ता सुएज नहर के मुकाबले 40% छोटा है और 30% सस्ता। सोचिए, जब भारतीय सामान इतनी तेजी और सस्ते में दुनिया भर में पहुंचेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था को कैसी रफ्तार मिलेगी। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत इतना आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हो जाए। वह चाहता था कि भारत अपनी जरूरतों के लिए हमेशा पश्चिमी देशों पर निर्भर रहे, लेकिन मोदी सरकार की जिद ने भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक आजादी का एक नया अध्याय लिख दिया है। इस पूरी कहानी में अगर किसी के चेहरे पर विलन लिखा है तो वो है चीन। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में अपना अड्डा इसलिए बनाया ताकि वह हिंद महासागर पर पूरा दबदबा कायम रख सके और भारत को चारों तरफ से घेर ले। ग्वादर और चाबार के बीच की दूरी महज 72 किलोमीटर है। चीन को भरोसा था कि ग्वादर के जरिए वह पूरे इलाके का दादा बन जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि भारत चाबार में बैठकर उसकी गर्दन पर हाथ रख देगा। चाबार में भारत की मौजूदगी का मतलब है कि चीन का हर जहाज, हर पनडुब्बी और हर गतिविधि भारत की नजर में है। यह सिर्फ एक ट्रेड पोर्ट नहीं, यह एक रणनीतिक वॉच टावर है जहां से पूरे हिंद महासागर क्षेत्र पर अपनी निगाह रखी जा सकती है। अगर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को कोई असली चुनौती दे रहा है तो वो भारत का चाबार प्रोजेक्ट है। चीन अरबों डॉलर झोंकने के बाद भी ग्वादर को ठीक से चला नहीं पा रहा, जबकि भारत ने कम खर्च में चाबार को एक सफल और भरोसेमंद मॉडल बना दिया है। और अब अमेरिका को भी यह बात समझ में आ गई है कि अगर इस इलाके में चीन को रोकना है तो भारत की मौजूदगी जरूरी है और भारत की शर्त है चाबार। यही वजह है कि ऊपर से दबाव बनाने के बावजूद अंदर खाने अमेरिका को भारत की बात माननी पड़ी। इसे कहते हैं दुनिया को अपनी शर्तों पर झुकाना। अब जरा पूरी तस्वीर को जोड़कर देखिए। एक तरफ अमेरिका टैरिफ का दबाव बना रहा था, दूसरी तरफ चाबार छोड़ने की धमकी दे रहा था। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि भारत को चारों ओर से घेरने की सोची समझी रणनीति थी। लेकिन भारत ने यहाँ डबल पंच मारा है। टैरिफ के जवाब में हमने अमेरिकी दालों पर टैक्स लगा दिया और चाबार के मामले में दो टूक इनकार कर दिया। एक साथ आर्थिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर भारत ने अमेरिका को पीछे धकेल दिया। यह 2026 का भारत है जो में यकीन रखता है। हम अमेरिका के दोस्त हैं, लेकिन उसके पिछलग्गू नहीं। चाबार पर भारत का रुख साफ संदेश देता है कि हम अपने फैसलों के लिए वाशिंगटन से अनुमति नहीं लेंगे, चाहे रूस से तेल खरीदना हो या ईरान में बंदरगाह बनाना। भारत वही करेगा जो उसके राष्ट्रीय हित में होगा। यही आत्मविश्वास आज भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज बना रहा है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक देश ने सुपर पावर के दबाव को दरकिनार करके अपना रास्ता खुद चुना। चाबार सिर्फ भारत के लिए नहीं, अफगानिस्तान के लिए भी जीवन रेखा है। जब तक अफगानिस्तान व्यापार के लिए पाकिस्तान पर निर्भर था, पाकिस्तान से अपनी उंगलियों पर नचाता था, लेकिन चाबार ने अफगानिस्तान को सीधे समुद्र तक पहुंचने का रास्ता दे दिया है। आज अफगान व्यापारी भारत के साथ सीधे कारोबार कर सकता है। इससे अफगानिस्तान में भारत का असर बढ़ा है और पाकिस्तान की पकड़ ढीली पड़ी है। सत्ता चाहे काबुल में बदली हो, लेकिन वहाँ के लोग और व्यापारी जानते हैं कि असली दोस्त कौन है, और वो है भारत। चाबार के जरिए भारत ने अफगानिस्तान को जो गेहूं, दवाइयां और मानवीय मदद भेजी, उसने वहाँ के लोगों के दिलों में भारत के लिए जगह बना दी। यह सॉफ्ट पावर की वो जीत है जो बिना शोर मचाए इतिहास रच देती है। अमेरिका अफगानिस्तान को अधर में छोड़कर चला गया, लेकिन भारत ने अपने पुराने दोस्त का हाथ नहीं छोड़ा। चाबार के जरिए आज भी भारत अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभती है। तो दोस्तों, चाबार पर भारत का यह ऐलान और अमेरिका का बैकफुट पर आना कोई छोटी घटना नहीं, यह भारत के महाशक्ति बनने की यात्रा का एक अहम पड़ाव है। हमने दिखा दिया हमारे इरादे हिमालय की तरह अडिग हैं। अमेरिका का दबाव, चीन की चालबाजी और पाकिस्तान की साजिशें सब भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने फेल हो गई। आज चाबार पोर्ट पूरी क्षमता से काम कर रहा है और भारतीय जहाज वहां शान से लंगर डाल रहे हैं। यह जीत है उस कूटनीति की जो शोर नहीं मचाती, बस काम करके दिखाती है। आज पूरा देश गर्व से झूम रहा है क्योंकि हमने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि भारत अब किसी के दबाव में रुकने वाला नहीं है। चाबार से खुलता हुआ यह रास्ता भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में ले जा रहा है।
है। लेकिन रुकिए, यह तो सिर्फ जमीन और समंदर की कहानी थी। क्या आप जानते हैं कि भारत अब अंतरिक्ष में भी ऐसी छलांग लगाने वाला है जिससे अमेरिका और चीन दोनों के पसीने छूट रहे हैं। खबर है कि भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के लिए एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा है जो 2028 तक तैयार हो सकता है। वो मिशन क्या है और कैसे वह भारत को अंतरिक्ष में चीन से आगे ले जाएगा, उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ हम अगले वीडियो में लौटेंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या चाबार पर अमेरिका को मना करके भारत ने सही दांव खेला है और क्या यह बंदरगाह आने वाले वक्त में चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको भारत की इस जीत पर गर्व है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।